3 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से अपना लोकसभा नामांकन पत्र दाखिल किया और एक बड़ा रोड शो किया था। रोड शो के दौरान न तो कांग्रेस का झंडा था और न ही कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का आधे चांद और सितारा वाला हरा झंडा कहीं दिखा। इसे लेकर लेफ्ट और बीजेपी दोनों ने ही कांग्रेस पर निशाना साधा। अब बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे हटाने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज नहीं बल्कि आजादी के पहले से ही मुस्लिम लीग के सामने अपना आत्मसमर्पण कर चुकी है। आज भी चुनाव जीतने के लिए उसे आतंकी संगठनों का सहारा लेना पड़ रहा है। हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित ने तेजस्वी सूर्या से विभिन्न मुद्दों पर बात की। वायनाड में कांग्रेस का झंडा हटाए जाने पर उन्होंने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। वायनाड में हमने रिसेंटली देखा, मैं कल परसों वही थी, कि पार्टी फ्लैग्स जो है सबसे पुरानी पार्टी को निकालने पड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए हैं? मैडम, कांग्रेस ने आज नहीं, इंडिपेंडेंस से पहले ही इस प्रकार से सरेंडर हो गए थे मुस्लिम लीग को, इसलिए भारत विभाजित हो गया। इसमें सरप्राइजिंग बात ही नहीं है, इसमें नई चीज है ही नहीं। कांग्रेस आज से नहीं, स्वतंत्रता से पहले ही मुस्लिम लीग को कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया था, इसलिए देश का डिवीजन हो गया, देश का विभाजन हो गया। और आज भी आप 70 इयर्स का आप जब देश के इतिहास देखते, 65 इयर्स का, व्हाट इज द कांग्रेस रूल? इट इज नथिंग बट सरेंडर, नथिंग बट अपीजमेंट, नथिंग बट फॉलोइंग, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स to appease these anti-national radical elements. This is the DNA of the Congress party. When has the Congress party ever stood up with a spine for justice, for the country, for things which are right? इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी को ऐसे रिजेक्ट कर रहे हैं। एसडीपीआई भी तो सपोर्ट कर रही है। ये सब वही है ना, एसडीपीआई, मुस्लिम लीग, ये सब एक ही प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस है। एसडीपीआई तो बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सो आज कांग्रेस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मदद लेना जरूरी बन गया है, मतलब मजबूरी बन गया है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के जैसे पार्टी जिसमें सरदार पटेल जी थे, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव जी जैसे नेता थे, महात्मा गांधी जैसे नेता जिस पार्टी का नेतृत्व किए थे, ऐसे पार्टी आज एसडीपीआई जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडियन मुस्लिम लीग जैसे जिन्नावादी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ गठबंधन में रहकर पॉलिटिकल सर्वाइवल करना आज उनका मजबूरी बन गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट। जिसको हम फ्रिंज कहते हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, वो आज एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स कांग्रेस का मेन स्ट्रीम बन गया है, या कांग्रेस ही एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के साथ मिलकर कांग्रेस भी एक्सट्रीमिस्ट बन गए हैं, फ्रिंज एलिमेंट बन गए हैं। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं। वे बेंगलुरु दक्षिण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे दूसरी बार यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 के चुनाव में तेजस्वी सूर्या दक्षिण में बीजेपी के युवा और चमकीले चेहरे के तौर पर उभरे थे। उन्होंने न सिर्फ कर्नाटक में बीजेपी के अभेद्य गढ़ को बचाया था, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता बीके हरिप्रसाद को शिकस्त भी दी थी। बीजेपी को एक बार फिर तेजस्वी सूर्या से बड़ी उम्मीदें हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।